हरिओम। रियो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 14 का 19 से 19, 20, 21। तो आते हैं, पहले हम इसको चैन करते हैं फिर उसकी मीनिंग। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यात्रिन् गुणानेतानतीत्यात्रिन् देहि देहसमुद्भवान् देहि देहसमुद्धवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृतमश्नुते। विमुक्तो अमृतमश्नुते। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणान् कर्लिंग स्त्रीलिंग गुणा एतानतीतो भवति प्रभो। गुणानेतानतीतो भव। किमाचारः कथं चैतान् किमाचारं कथं चैता त्रीन् गुणानति वर्तते। स्त्रीन् गुणानिति वर्तते। हम आते हैं श्लोक 19 पर। और अभी तक भगवान ने तीनों गुणों के बारे में बताया। तीनों गुणों का ये लक्षण है, ये उसका फल है, ये उसका फंक्शन है, ये कार्य करता है, और ये उसकी गति है कि ऐसे ऐसे मतलब उनकी गति होती है। सतगुण का अलग, रजगुण का अलग, तमोगुण का अलग। तभी तक भगवान ने तीनों गुणों के बारे में एक्सप्लेन किया। और अभी जो बता रहे हैं वो पोजीशन है त्रिगुणातीत की, कि जब व्यक्ति तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। और अतीत होने पर ही हमें लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक हम गुण में हैं तब तक हम बंधन में ही हैं। सारे सारे बंधन ही जंजीर ही हैं, चाहे वो तमोगुण का हो, रजोगुण का हो, या सत्वगुण का हो। हमें मुक्त होने के लिए सभी जंजीरों को तोड़ना है। इसमें कि रजोगुण तमोगुण तो दिखता है, ये जंजीर दिखने वाले हैं, दिखते हैं, अरे हम इस बंधन में हैं। परंतु सतोगुण का बंधन नहीं दिखता है। ये है तो बंधन, परंतु ये बंधन की तरह नहीं लगता है। लोग इसमें भी पड़े रहते हैं, इससे भी वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो जो मोक्ष के इच्छार्थी हैं, जो मोक्ष के पथिक हैं, जिनको लिबरेशन चाहिए, उनको इस सद्गुण का भी उल्लंघन करना होता है। परंतु सद्गुण का उल्लंघन अपने आप हो जाता है अगर आपको मोक्ष की चाह है तो। सद्गुण में, पहले सद्गुण में हम नहीं आ पाते हैं, सद्गुण में ही आ जाए वही सबसे बड़ी बात है। हम मिक्सचर में रहते हैं, तमोगुण रजोगुण का, रजोगुण सतगुण का ये मिक्सचर रहता है। और सतोगुण में जब हम आ जाते हैं तब देखते हैं कि अरे ये सब, हमें लगता है दुनिया में सब सब कुछ व्यर्थ है, आसक्ति व्यर्थ है। फिर हमें राग द्वेष, ये जो लगाव है, वो लगाव छूटता है। लगाव छूटते ही हम सद्गुण से भी परे हो जाते हैं। तो अब जो बता रहे 19 का श्लोक, और इसमें कह रहे हैं क्या, कि ना अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। कहते हैं कि जब यह दृष्टा, मतलब अपने आप को दृष्टा के समान समझिए। पहले तो आपको दृष्टा का भाव रखना है। दृष्टा का भाव रख के आप
अपने भीतर कर्तापन को खोजिए कि कर्ता, हु इज डूअर, डूअर कौन है, इस डूअर को खोजिए। कहते क्या कि ना अन्यम गुणे भी कर्तारम, कि और जब आप दृष्टा बनते हैं अपने भीतर, तो आप ये देखिए कि ये जो है हमारे भीतर जो भी काम हो रहा है वो इन गुणों के कारण ही हो रहा है। मतलब न अन्यम, कोई दूसरा नहीं है कर्ता, किसके सिवा, इन गुणों के सिवा। मतलब जो भी हमारे भीतर हो रहा है सब इन गुणों के द्वारा ही हो रहा है। तो ये गुण ही डूअर है। हम जब दृष्टा होकर के ये देखते हैं कि ये जो गुण है वही डूअर है। आई एम नॉट, आई एम जस्ट व्यूअर। मैं तो बस देख रहा हूं, मैं सिर्फ दृष्टा हूं। मैं अभी योग ध्यान कर रहा हूं, ये भी मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे भीतर का सत्वगुण कर रहा है। मैं अभी ऑफिसों में सारे मीटिंग शीटिंग डील कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे भीतर का रजोगुण कर रहा है। और मैं अभी नींद ले रहा हूँ, मैं अभी आलस्य में जा रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे भीतर का तमोगुण कर रहा है। तो जब आपको ये लगे, जब आप ये देखें कि हमारे भीतर जो है गुण ही करता है, मैं तो सिर्फ एक दृष्टा हूं, मैं तो देख रहा हूं, तब क्या होगा, गुणे भ्यश्च परम व्यक्ति। तब वो व्यक्ति इन गुणों से जो परे एक भाव है वो है परम भाव, यानी कि आत्मा का भाव। तब आपको दिखाई देगा कि ये जो देख रहा है, हु इज दैट, ये देखने वाला कौन है। तब आपको उस देखने वाले का ज्ञान होगा, अरे ये तो कुछ और ही है, दिस समथिंग यूनिक, एंड दिस इज दैट, ये तो वही है जिसके बारे में हमने वेदों में पढ़ा, जिसके बारे में हमने शास्त्रों में पढ़ा कि वो कुछ नहीं करता है और सब कुछ करता है। मतलब जो इस तरह का पढ़ा है, ये तो उस तरह का है। तब आपको ये ज्ञात होगा कि देर इज समथिंग बिहाइंड मी दैट इज डिटैच्ड कंप्लीटली। एंड वही इसको सांस बार बार कहती है, सो हम, उसी के बारे में सांस हमसे बार बार कहती है कि सो हम, सो हम। ये हमारा, अगर सबसे रियल गुरु कोई है हमारे भीतर, तो वो हमारी सांस है, जो हमसे बस एक ही उपदेश कर रही है, सो हम। तो हमसे बाबा जी उपदेश, एक ही मंत्र दे रही है, सो हम। अगर हमने इस गुरु का, इस गुरु मंत्र का साधना किया, तो हम बस डायरेक्ट पाथ, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे उस परम सत्ता से, परम तत्व से। कोई सीधा बोल दिया कि तुम कुछ और नहीं हो, तुम वही हो, सब कुछ हटा ही दिया एक ही बार में, सो हम। तो इस सोहम के द्वारा हम तत्काल रियलाइज हो जाते हैं कि आई एम दैट, आई एम दैट, दैट से कनेक्ट हो जाते हैं। तो कह रहे कि गुणे भ्यश्च परम व्यक्ति, फिर वो व्यक्ति, वो जो दृष्टा है, इन तीनों गुणों के जो अतीत है परम आत्मा, उसको जानता है, और मदभावम सोधिगच्छति, और मेरे भाव को, भगवान कह रहे कि मेरे भाव के, यानी कि परम भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने तीनों गुणों से परे जाना कि वो जो है तीनों गुणों से परे जो है वही तो आत्मा है, जानते ही आप उसको प्राप्त हो गए, जानते ही आप उन्हीं के समान वही हो गए। जानना ही, ये नहीं, जान लिया आप। यहाँ पर जरा क्लैरिटी नहीं है। मेरे भाव को जान के मेरे हो गए, मैं जरा समझा नहीं है। देखिए जो तीनों भीतर, जो तीनों गुणों से अतीत का जो भाव है, जो तीनों गुणों से परे है, बियॉन्ड ऑफ थ्री गुणाज, वो भाव को जानकर वह मेरे भाव के, यानी कि परम भाव को प्राप्त हो जाता है। तो मेरा, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मेरे मतलब मैं क्या हूँ। तो जब से अल्टीमेट जो है वही तो भगवान है, वही तो भगवत्ता है। तो उस अल्टीमेट को वो प्राप्त हो जाते हैं, कौन, जो दृष्टा है। अगर हम दृष्टा बनते हैं और ये देखते हैं कि तीन गुण ही आपस में सारे काम कर रहे हैं, तब हम देखते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। ये तो ठीक है, कर्ता मिल गया, लेकिन देखने वाला कौन है। तब आपको लगेगा कि अरे मैं तो इन तीनों गुणों से परे हूँ, और फिर अपने आप को रियलाइज कर लेता है और वो उसको प्राप्त हो जाता है, भगवत्ता को प्राप्त होता है। तो भगवत्ता प्राप्त होने का यही मार्ग है, त्रिगुणातीत। आपके भीतर ऐसा है जो तीनों गुणों से परे है, और वही आपका दृष्टा भाव है। तो इसीलिए जो विपश्यना जो टेक्निक है, जो उनका महात्मा बुद्ध का,
जहाँ पे अभी केजरीवाल गया है ना विपश्यना करने के लिए, हाँ। पंजाब। हाँ, तो ये विपश्यना कोई ऐसा नहीं है, विपश्यना बहुत बड़ी चीज है। उसमें वही है कि देखने की टेक्निक, द आर्ट ऑफ सीइंग। आप देखने की टेक्निक को डेवलप करते हैं अपने भीतर, और उसी के द्वारा आप अपने आत्म तत्व तक पहुंचते हैं। क्योंकि आत्मा परम दृष्टा है, वो सब कुछ देखता है, करता कुछ नहीं, लिख देता सब कुछ है। तुम्हारे भीतर जो देखने की जो एक है, उसके द्वारा हम उस तत्व तक पहुंच सकते हैं। इसमें मेनली वही डिस्क्राइब किया गया है, वही विपश्यना, पश्चिम देखने की क्रिया। तो एक बार इसको आप, इसकी समझ को शेयर करिए। हाँ, इसमें भगवान कहते हैं कि जब अ, एक साधक एक दृष्टा बन के पहले तो ये देखे कि आत्मा तीन गुणों से बंधी हुई है, और इन तीन गुणों के पार भी देखे। और जो इंसान ये दोनों दृष्टि रखता है कि तीन गुण क्या है, उनके क्या फंक्शन है, क्या उनके नेचर है, जब प्राण शरीर से जाते हैं तो किस अवस्था में है, तो उसी अवस्था में प्राण भी जाते हैं। तो जो इंसान ये मूल चीज समझता है गुणों के बारे में, और वो कोशिश करता है गुणों के पार, गुणों के क्या कहते हैं, बियॉन्ड द गुणास, जो परमात्मा है, उनमें अपनी आत्मा को परमात्मा में मर्ज करना, हम्म। यानी द सुप्रीम बीइंग जो आपके हैं, उसमें वो इंसान अल्टीमेटली अपनी आत्मा, मतलब ही रियलाइजेस हिमसेल्फ, व्हिच मींस ही मर्जेस इनटू द परमात्मा। हम्म। और ये सही भी है, कारण कि जो आत्मा इतनी इवॉल्व है कि वो जानती है कि ये जो तीन गुण है वो भी टेम्पोररी है, और मैं इन गुणों पे राज कर सकता हूँ। क्योंकि आत्म शक्ति अगर इंसान में रहे तो वो ये तीनों गुणों को बदल सकती है, हम्म। और वो आत्मा फिर सशक्त होती है। तो धीरे धीरे वो अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, जो भगवान पहले कहते हैं कि ये दो आपके स्तंभ है स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के लिए, तो वो अल्टीमेटली ये जो स्थिति है बहुत कठिन, लेकिन अल्टीमेटली जैसे भगवान खुद ही कहते हैं कि कोई विरला ही मेरे पास इस तरीके से आ सकता है, तो ये उस विरले की निशानी है। बिल्कुल। तो मोटा मोटी मैंने ये समझा, तो बेसिकली इतनी फोरसाइट और इतना विजन होना कि तीनों गुणों को ऑब्जेक्टिवली देखना, हम्म। उनके बारे में भरपूर ज्ञान होना, अभ्यास होना। अभ्यास तो होगा ही, क्योंकि हर आत्मा उससे ग्रस्त है मतलब। लेकिन अगर वो दृष्टा है, तो दृष्टा भाव से जब देखेगा तो ही विल नॉट बी अफेक्टेड, his thought process will evolve, हम्म। and he can see things in a much larger perspective. और उसे जब आत्मज्ञान होता है ना, तो वो ज्ञान इतना पवित्र होता है कि जब मेरी एनर्जी हम परम एनर्जी से मिलाते हैं, और ये ज्ञान होता है कि ये एनर्जी उसी एनर्जी का हिस्सा है, और जो आज मैं देख सक रहा हूँ, बोल सक रहा हूँ, खा सक रहा हूँ, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। दिस एनर्जी हैज एनलिवन द बॉडी। आज हम बच्चे को देखते हैं, 10 साल का बच्चा, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि उसके अंदर आत्मा कितने साल की
हो सकता है आत्मा हमसे काफी ज्यादा एजेड है, हम्म। नोबडी कैन से एनीथिंग। बिल्कुल। तो एनी हाउ, वो थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर गया। तो यही भगवान कहते हैं कि और ऐसे लोग क्या है, ज्यादातर डिटैच्ड होते हैं, वो क्या वैराग्य की तरफ जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो जो इंसान वैराग्य की तरफ जाता रहता है तो उसका अभ्यास भी उतना ही चलता रहता है, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही वैराग्य की तरफ इंसान जाता है। तो ये जो वैराग्य की और अभ्यास की जो भगवान शिक्षा देते हैं, ये कौन से अध्याय में है, आपको याद है? हाँ, ये आपका तीसरे या चौथे में है। जब हैं? वो शायद तीसरे में, चौथे में, जब अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, इस मन को कैसे वश में किया जाता है, हाँ, हाँ, वही। तब बोलते हैं कि अभ्यासेन तु वैराग्येन कौन्तेय च गृह्यते। हाँ, वो कहते हैं कि अर्जुन, इस मन को वश में करने का एक ही मार्ग है, अभ्यास और वैराग्य। इसी के द्वारा मन कंट्रोल होता है। क्योंकि अगर आप मन को वैराग्य के साथ अभ्यास नहीं करेंगे तो अभ्यास टिकाऊ नहीं होगा। आपको जो है, ये आप कुछ दिन करेंगे फिर आप छोड़ देंगे। सपोज कि आपको सुबह रोज मतलब 4 बजे उठकर 5 बजे आपको क्लास क्लास करनी है, योग की अभ्यास करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको 4 बजे नींद का त्याग करना होगा, मतलब वैराग्य, नींद से वैराग्य लेना है। आज एक बड़ी अच्छी कहानी सुनी इसी के बारे में। हम्म। महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है, कुरुक्षेत्र का। तो अन्य भीम आता है कृष्ण भगवान के पास हम्म। और कहता है, माधव, आप केवल अर्जुन को फेवर करते हो, हम्म। जबकि पांचों पांडव में सबसे बलवान मैं हूं। हम्म। तो आप हमेशा अर्जुन को ही आप अपने साथ रखो, अर्जुन के आप सारथी बने। हम्म। तो ऐसा क्यों, जब मैं सबसे ज्यादा बलवान? थोड़ा सा अहम भी था भीम को। हम्म। तो भगवान कहते हैं कि चल, मैं आज, लेकिन भगवान कहते हैं कि तेरे से भी एक बलवान है। तो भीमसेन कहता है, हो ही नहीं सकता हम्म। प्रभु, मेरे से बलवान तो हो ही नहीं सकता। बोले, चल मैं तेरे को मिलाता हूँ। तो भीम बोलते हैं, कहीं आप अपना वो हनुमान जी का चक्कर ना चलाए, हनुमान जी से तो नहीं मिलाएंगे ना, अपना ना हनुमान जी से नहीं मिलाऊंगा। हम्म। तो बोला, चलिए। तो वो भीम भगवान के रथ पे सवार होता है, भगवान अपना रथ चलाते हैं, जंगल में जाके रोक देते हैं। बोला, अब आएगा वो, खैर। शाम का समय है, समय बीता, कोई आया नहीं। तो भीम बोला, कहाँ प्रभु? बोला, शांति रहो, शांति। फिर शांति, फिर शांति, करते 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 सुबह के 4 बज गए। भीमसेन को नींद आ हम्म। गई। उठा सुबह, भगवान कहते हैं, वो तो आ भी गया भीम, और तेरे को मार के चला भी गया। बोले, ये तो कैसे? मेरे शरीर में ना कोई घाव है ना कुछ है, मेरे को पता ही नहीं ना, मैं उसे उठ के देखा। बोलो, आई तो थी तेरे पास ये निद्रा, हम्म। उसको तू कहाँ रोक सका? हम्म। तो वो तेरे से बलवान है कि नहीं? हम्म। और जो तेरा छोटा भाई है उसका नाम है गुडाकेश, गुडाकेश। हाँ। तो वो तेरे से बलवान हो कि नहीं? ये बड़ा अच्छा स्टोरी लगा। देखिए, तो जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा सोएगा भी। और हाँ, भीम सबसे अधिक खाने वाला था, इसलिए बल भी था। तो खाने वाले को नींद भी आएगी बहुत, नींद को जीत सकता नहीं वो। और भगवान की भक्ति वो कर सकते हैं, भगवान से वो जुड़ सकते हैं जो इस नींद को भी जीत सके, नींद को भी मतलब वो कर सके इनको। तो तो क्या है, हमको बड़ी हंसी आई। ये भगवान ने भीमसेन को कैसे समझाया कि अगर कि तू है ना, निद्रा से बलवान नहीं है, हम्म। कारण निद्रा को तू रोक नहीं सकता। जो तेरा छोटा भाई अर्जुन निद्रा हम्म। पे विजय प्राप्त कर लिया। हम्म।
तभी उसका नाम गुड़ाकेश, जैसे कि लक्ष्मण जी ने हाँ, किया था वनवास में भगवान राम बिल्कुल। का। लक्ष्मण जी ने पूरे वनवास के दौरान नींद नहीं ली, और उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी उर्मिला ने ली। हाँ। उर्मिला जो है सोती रही दिन रात, क्योंकि रात की नींद तो उनकी थी, दिन की नींद उनकी हिस्से की नींद वो सो रही थी। ओ। ये जाकर के हुआ था ये पूरा, क्योंकि निद्रा देवी आई थी वहां पे वन में लक्ष्मण जी के पास। तो उन्होंने कहा कि देवी, आप मुझ पर मत वो करिए, आप मेरे हिस्से की जो है मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तो जागने का संकल्प लिया हूँ। तब वो निद्रा जाती है इसकी पत्नी के पास, और मिला कहती है कि मैं इनके हिस्से की नींद लेती हूँ। तो वो सोती रही उधर और ये जागते रहे। और मेघनाद को भी वरदान था कि जो व्यक्ति मतलब इतने गुडाकेश हो रहेगा, तपस्वी जीवन व्यतीत करके रहेगा, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। इसीलिए मेघनाद, इसलिए जो है लक्ष्मण के हाथों मारा गया मेघनाद। लक्ष्मण जी पूरे नित्य को जीत लिए थे, सोए ही नहीं थे पूरे वन के दौरान। हाँ, ये भी था उसको, राइट। तो सब ये कुछ भी। आपस में लिंक्ड होते हैं। हाँ, ये भी सुना। हम्म। तो यहाँ पे हम लोगों ने 19 में ये देखा कि जो परमात्मा है, जो हमारा आत्म तत्व है, वो तीनों गुणों से परे है। और जब हम दृष्टा भाव में आते हैं तो हम अपने आत्म तत्व का दर्शन करते हैं और उस आत्म रूप को प्राप्त होते हैं। ये हमें रास्ता दिखा रहे हैं आत्मा का दर्शन करने का। और अब 20 में भगवान कह रहे हैं, गुणान एतान अतीत्य तृण देहि देह समुद्भवान। अब यहाँ पे कह रहे हैं देही, देही मतलब हु, वन हु गवर्न्स दिस बॉडी। एक तो है कि देह, दो वर्ड आया है यहाँ पे, देह और देही। देह मतलब बॉडी, देही मतलब हु, वन हु गवर्न्स दिस बॉडी, जो इस बॉडी को गवर्न किया हुआ है, जो कहता है कि मेरा शरीर, मेरी आंखें, जो है इसको गवर्न कर रहा है, तो वो देही है। यहाँ पे देही उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप अपने कहते हैं कि मेरा शरीर है, ये है, आप उस देही को जिस रूप में जानते हैं, वो आप उसी रूप में अपने आप को पाते हैं। आप ये कहते हैं कि मैं अनिल खेतान और ये मेरा शरीर है, तो आज का मतलब कि देही इस समय अनिल खेतान हो गया। जबकि देही समथिंग बियॉन्ड, देही इज समथिंग बियॉन्ड, देही इज बियॉन्ड दिस नेम एंड फेम। देही नेम नहीं है, लेकिन हम नेम नेम के रूप में जानते हैं, तो हम नेम ही समझते रहते हैं, यही नाम ही, मैं यही हूं। जबकि इसी देही को सारा काम करना है। कहते हैं कि देही को क्या करना है, देही देह समुद्भवान, इस देह का जो अ, उत्पत्ति है, जो देह जिससे उत्पत्ति हुआ है, देह जो जिससे देह उत्पन्न हुआ है, यानी कि बॉडी। कौन? तो गुणान, तीनों गुण, ये जो गुणान है, तो क्या करना है, वो अपने आप को इन तीनों गुणों से परे ले जाना है। त्रिगुणान एतान अतीत्य तृण देही, ये देही तीनों गुणों से अपने आप को परे ले जाए। करना किसको है? तो देही है। देही मतलब आप ही तो कर रहे हो, आप ही सुन रहे हो, आप ही इसको सीख रहे हो, आप ही इसको मतलब रियलाइज कर रहे हो, सारा काम आप ही तो कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि जब आप अपनी इस बॉडी के उत्पन्न होने वाले तीनों गुणों को आप अतीत उल्लंघन कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तीनों गुणों को आप मतलब पार कर जाते हैं, तो तब क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा दुख है। फिर क्या होता है आप कि जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और दुख, इन सब से आप मुक्त हो जाते हैं। जैसे आपने तीनों गुणों को क्रॉस कर दिया, तो अब जो है आपको न जन्म होगा न मृत्यु होगी, क्योंकि आप किसी गुणों में है ही नहीं। न जन्म होगा मृत्यु की, न बुढ़ापा आएगी, न आपको कोई दुख होगा। आप इन सब को भव सागर, ये जो भव सागर के दुख है, और जो भव सागर का मतलब है आना जाना। भव सागर क्या? भव मतलब होना, सागर मतलब अनंतता। अनंत काल तक हम होते रहते हैं, बनते ही रहते हैं, आते हैं जाते हैं बनते हैं, ये सब होता है, इसी को बोलते हैं भव सागर। कुछ न कुछ हम अपने आप को बनाते रहते हैं। तो इससे मुक्त होना, ये बनने की क्रिया से मुक्त होना, और जो हम हैं उसमें रियलाइज होना, यही है मुक्ति।
कहते हैं क्या होगा आपको, जैसे आपने अपने आप को तीनों गुणों से पार किया, आप जन्म मृत्यु जरा दुख से भी पार हो गए, और फिर अमृतम अश्नुते, फिर आपको उस अमृत की प्राप्ति होगी। कौन सा अमृत? जो परमानंद है, जो बिल्कुल ही आत्मानंद है, उस अमृत की प्राप्ति होगी। तब जब आपने तीनों गुणों को पार कर दिया, ये आपको ये काम करना है। अब ये कैसे होंगे? तो दृष्टा भाव से। दृष्टा भाव जो अभी बताया उन्होंने 19 में, वही करेंगे। दृष्टा भाव से आप अपने भीतर के तीनों गुणों को पार करिए, और उसके बाद आप इस बर्थ डेथ साइकिल को पार कर जाएंगे, और फिर आप उस अमृत को प्राप्त करेंगे। फिर आपको अमृत मिलेगा। यहाँ पे उस अमृत की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं कि हाउ टू गेट दैट नेक्टर। ये चीज है, इसको एक बार रीड करिए, गो थ्रू करिए। यहाँ भगवान कहते हैं हमें कि जब ये तीन गुणों को इंसान अपने तन मन से पार कर लेता है अपनी आत्म शक्ति द्वारा, तो जो हमारे शरीर में जो ड्वेलर है, यानी जो रहता है, यानी कि मेरी आत्मा, वो आत्मा टोटली फ्री हो जाती है जन्म से, मृत्यु से, बुढ़ापे से, कोई भी किस्म का रोग हो, दर्द हो, दुख हो, शरीर से, शरीर के रिलेटेड आपको कोई भी दर्द हो, दुख, वो इससे फ्री रहती हम्म। है एंड अल्टीमेट मोक्ष को प्राप्त होती है, यानी इमोर्टैलिटी को। कारण आत्मा हमारे तीन गुणों से मिलके, कारण वो एम्बॉडीड रहती है, और वो तीन गुणों का एम्बॉडीमेंट आत्मा के द्वारा हमारे बॉडी में मैनिफेस्ट होता है, हम्म। हमारे बिहेवियर में। और अगर आप देखो एक इंसान, उसमें बेसिकली 5 चेंजेस आते हैं। वो क्या है? एक, उसका बर्थ है, फिर उसका ग्रोथ है, फिर उसका डिके है, फिर धीरे धीरे डिजीज एंड फाइनली डेथ। हम्म। ये एक साइकिल है, और ईच स्टेज के अपने सुख भी हैं और अपने दुख भी हैं। और जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर क्या करते हैं कि दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द गुनास, और naturally then they suffer as per the huge changes which every human being goes through। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिनको ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल ज्ञान है, वो इन गुणों को ट्रांसेंड करके वो केवल अपना फोकस अपने इनर आत्मा पे, अपने इनर सेल्फ पे रखते, कारण उनका पर्पस इन लाइफ है सेल्फ रियलाइजेशन। इसीलिए गुणों के ये एंटेंगलमेंट में वो आत्मा आती ही नहीं है। एंड जब वो ट्रांसेंड करते हैं गुणों को, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बर्थ एंड डेथ, हम्म। because he becomes changeless, immutable and immortal। तो ये कहते हैं भगवान इसमें। हम्म। बिल्कुल, यहाँ तक भगवान ने बता दिया कि कैसे हम उस अमृत, उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं। और बस ये बोलना था कि अर्जुन ने बस एक क्वेरी उनको डाल दी, और 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं प्रश्न। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि कैर्लिंगश त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो,
कहते क्या कि हे प्रभु, ये जो तीन गुण हैं, तीनों गुणों से जो अतीत, जो पुरुष है, जो पुरुष इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, उसके लक्षण क्या है, क्या सिम्टम है, कैसे हम समझेंगे कि वो व्यक्ति तीनों गुणों से अतीत है, तो उसके लक्षण क्या है। फिर कहते हैं किमाचार, उनका आचरण क्या है, बिहेवियर क्या है, वो कैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ। और फिर कथम च एस्तान तीन गुदान अतिवर्त थी, और किस मैं उपाय से। मैं 1 मिनट यहाँ आपको रोक रहा हूँ, नहीं तो बाद में मैं भूल जाऊंगा। हम्म। जब भी आपके पास समय हो, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन रहेगा, कि हम्म। यहाँ पर अर्जुन ये पूछ रहा है कि जो इंसान या जो आत्मा ये गुणों को ट्रांसेंड कर गई, हम्म। वो आत्मा कैसे बिहेव करती है। हम्म। सेम चीज पूछा है स्थित प्रज्ञ के हाँ, बारे में। इसी पर गेम पूछा है, तो अगर हाँ। अपने वो दोनों कंपेयर कर लें, बड़ा अच्छा रहेगा एक आपस बिल्कुल में। बिल्कुल। अब मिलेगा भी, दोनों को, हाँ दोनों तो का मिल भी रहा है। नहीं तो एक बार तो एग्जैक्टली जो लिखा है वही वही लिखें हम्म। दोनों जगह, और फिर देखें कितने सिमिलैरिटी है और कहाँ कहाँ अलग हम्म। भगवान ने कहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ये आप जरा कीजिए करना, बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, और बिल्कुल। आपके ये टीचिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, लोगों के लिए भी। हम्म। और दोनों, दोनों में कहीं कहीं आपको मिलेगा भी, भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, जो हाँ। उसका उत्तर दे रहे हैं वो इसका दे रहे हैं, दोनों आपस में मैचिंग भी कर रहा है, अच्छा। मिल भी रहा है। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो सिम्टम क्या है उसका, जिसने तीनों गुणों को पार कर लिया। फिर कह रहे हैं कि फिर उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, कैसे आचरण करता है वो। और फिर कह रहे हैं कि क्या उपाय है, क्या मीडियम है, क्या रास्ता है जिससे तीनों गुणों से लोग अतीत होता है। तीन क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जो किसी भी जो मोक्ष के इच्छार्थी हैं, लाभार्थी हैं, और जो मोक्ष के पथिक हैं, जिनको चाहिए, जो इस अध्यात्म पथ पर चलने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये हेल्पफुल है। ये उत्तर उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो आत्म पथ के रास्ते पर चल रहे हैं, जिनको आत्मस्वरूप की प्राप्ति करनी है। उनके लिए ये प्रश्न और ये उसका उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों गुणों से पार होने के बाद ही आत्म का दर्शन होगा। और वो यहाँ पूछे रहे हैं, लक्षण क्या है, कैसे हम पार हो सकते हैं, और पार होने वाले व्यक्ति का लक्षण क्या है, बिहेवियर क्या है। ये बड़ा चीज, अच्छा चीज है। तो ठीक है, इसका हम लोग। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था इसमें हम्म। कि ये जो अर्जुन भगवान को क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई, एक तो नंबर वन बताएं कि कैसे पहचाने कि ये आत्मा तीनों गुणों को पार कर ली, उसका बिहेवियर क्या है, कॉन्डक्ट क्या है, और वो किस प्रकार से ये तीनों गुणों के पार जाता है। हम्म। तो ये तीन क्वेश्चन भगवान को अर्जुन पूछते हैं। हम्म। और ये बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर 20 श्लोक में भगवान केवल गुणों के बारे में बता रहे हैं, हम्म। तो अब एक ये पूछना एक ह्यूमन माइंड को ऑटोमेटिकली इट बिकम नेचुरल टू फाइंड आउट। ठीक है, आपने ये तो बता दिया, लेकिन अब एग्जाम्पल दीजिए, हम्म। नहीं तो मैं नहीं समझूंगा। हमको एग्जाम्पल दीजिए, वो कैसे बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे बोलता है, हम्म। क्या उसकी रूटीन रहती है ना, जनरल एक वो रहता है आदमी। हम्म। और जब तक वो सामने नहीं आता है ना, फिर वो बात अंदर में जाती नहीं है, वो ज्ञान। हम्म। ज्ञान जिसको हम आत्मसात करके हमारे जीवन में उसका उपयोग कर सके, तो वो बात होती नहीं है अनलेस यू डू इट दिस वे। हम्म। तो इसीलिए अर्जुन का ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछना बहुत सही है, हम सब मानवता के लिए। बिल्कुल। और वो भी अपने इसको सोचिए। जब स्थित प्रज्ञ से कंपेयर करेंगे, जब आप इसको स्थित प्रज्ञ की क्वालिटी और ये इनके क्वालिटी से कंपेयर करेंगे, अपने हम्म। को बहुत आनंद आएगा। हाँ, बिल्कुल। कि अपने को फिर देखना है कि भगवान किस तरीके से अर्जुन के साइकोलॉजी से खेलते हैं, हम्म। जब वो स्थित प्रज्ञ की क्वालिटी बताते हैं।
और अब क्या साइकोलॉजी है, जब अर्जुन पूछता है कि जो आत्मा ये तीनों गुणों को पार कर ली, वो कैसे है, उसका बिहेवियर है क्या, उसका कॉन्डक्ट है। अगर आप देखो एकदम सेम क्वेश्चन है ये बिल्कुल वही इन सेम द क्वेश्चन सेकेंड है। चैप्टर एंड इन द 14th चैप्टर, सेम क्वेश्चन बट सब्जेक्ट इज डिफरेंट। हम्म। वहां पर स्थित प्रज्ञ, यहाँ पर निर्गुण। यहाँ पर त्रिगुणातीत। हाँ सॉरी, त्रिगुणातीत। हम कब से ये शब्द को खोज रहे थे, हम्म। त्रिगुणातीत, अतीत, हाँ, हम्म। त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत। हाँ, या इसको गुणातीत भी बोलते हैं, गुणातीत। हाँ। तो ये हमको बड़ा अच्छा लगा ये अर्जुन का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है। अब है ना, भगवान का आंसर सुन के मजा आएगा। हम्म। अच्छा, कल मैं अलवर जा रहा हूँ, तो हम्म। अगर लेकिन मैं आ जाऊंगा 6 बजे तक, तो कल हम्म। 6 बजे ही मिलते हैं फिर। ठीक है। बाई चांस अगर कुछ अलवर में हो जाता है, फिर हाँ मैं तो आप आपको मैं। इन्फॉर्म करिए, ठीक है। ठीक है, हरिओम। ठीक है, हरिओम।